ये यादें मेरे उन सुनने वालों के लिए हैं कि जो माँ से बहुत मोहब्बत करते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि माँ से तो सभी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि जिन लोगों की रूह में माँ सिरायत कर जाती है, वो हमेशा उनके साथ रहती हैं। भले वो इस दुनिया से चली भी जाएं, वो हमेशा उनके साथ होती हैं, दुख में, दर्द में, तकलीफ में। वो कदम ब कदम उनके साथ चल रही होती हैं। हाँ, बहरहाल हमें अम्मा जी इस वक्त जहर लगती हैं जब वो सर्दियों में ज़बरदस्ती हमारा सर धोती हैं। लक्स, कैप्री, रेक्सोना किसने देखे थे। खजूर मार का साबुन से कपड़े भी धुलते थे और सर भी। आंखों में साबुन कांटे की तरह चुभता और कान अम्मा की डांट से लाल हो जाते। हमारी ज़रा सी शरारत पर अम्मा आग बबूला हो जाती और कपड़े धोने वाला डंडा उठाकर हमारे पीछे। हम इसको डुमनी कहा करते थे, लेकिन मारा कभी नहीं। कभी ऐन वक्त पर दादी जान ने बचा लिया, कभी बाबा ने, और कभी हम भाग लिए। गांव की रौनकों से दूर ऐन फसलों के बीच हमारा डेरा हुआ करता था। डेरे से पगडंडी पकड़कर गांव जाना अम्मा का सबसे बड़ा शॉपिंग टूर हुआ करता था, और इस टूर से महरूम रह जाना हमारी सबसे बड़ी बदनसीबी। अगर कभी अम्मा अकेले गांव चली जाती तो वापसी पर हमें मरूंडे से बहलाने की कोशिश करती। हम पहले तो नन्हे हाथों से अम्मा जी को मारते, इनका दुपट्टा खींचते, फिर इनकी गोद में सर रखकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोया करते। कभी अम्मा गांव साथ ले जाती तो हम उछलते कूदते खुशी खुशी इनके पीछे पीछे भागते। शाम गए जब गांव से वापसी होती तो हम बहुत रोते। हमें गांव बहुत अच्छा लगता था। माँ, हम गांव में कब रहेंगे? ये मेरा मासूम सा सवाल हुआ करता था माँ जी से। मेरे सवाल पर अम्मा वही घिसा पिटा जवाब देती, जब तू बड़ा होगा, नौकरी करेगा, बहुत से पैसे आएंगे, तेरी शादी होगी, वगैरह वगैरह, फिर हम गांव में जाकर रहेंगे। यूं हम माँ बेटा बातें करते करते तारीख डेरे पर आ पहुँचते। मुझे याद है, गांव में बाबा मुजफ्फर के यहाँ शादी का जश्न था। वहाँ जलने बुझने वाली बत्तियां भी लगी थीं और पटाखे भी फूट रहे थे। मैंने माँ की बहुत मिन्नत की कि रात इधर ही ठहर जाते, लेकिन वो नहीं मानी। जब माँ जी के पीछे रोता रोता गांव से वापस आ रहा था तो मेरी नीयत में फतूर आ गया और चुपके से वापस गांव की तरफ लौट गया। शाम का वक्त था। माँ को बहुत देर बाद मेरी गुमशुदगी का अंदाज़ा हुआ। वो पागलों की तरह रात के अंधेरे में खेतों खलिहानों में आवाज़ें लगाती फिरी, और डेरे से लेकर गांव तक हर कुएं में लालटेन लटकाकर झांकती रही। रात गए जब मैं शादी वाले घर से बाजियाब हुआ तो वो शेरनी की तरह मुझ पर झपटी। अगर उस रात गांव की औरतें मुझे ना बचा दी तो अम्मा ने तो मुझे मार ही दिया था। एक बार अब्बू जी अपने पीर साहब को मिलने सरगोदा गए हुए थे। मैं इस वक्त 6-7 साल का था। मुझे शायद बुखार हो गया। अम्मा जी ने मुझे लोई में लपेट कर कंधे पर उठाया और खेतों खलिहानों से गुजरती 3 किलोमीटर दूर गांव के अड्डे पर डॉक्टर को दिखाने ले गई। वापसी पर एक खाले को फलांगते हुए वो खलिहान में गिर गई, लेकिन मुझे बचा लिया। इन्हें शायद घुटने पे चोट आई। इनके मुंह से मेरे लिए हस्बी अल्लाह निकला और अपने ससुराल के लिए कुछ नारवा अल्फाज। ये वाकया मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी याददाश्तों में से एक याददाश्त है। यकीनन वो बड़ी हिम्मत वाली खातून थी और आखिरी सांस तक मेहनत मुशक्क़त की चक्की पीसती रहीं। फिर जाने कब मैं बड़ा हो गया और माँ से बहुत दूर चला गया। साल भर बाद जब घर आता तो माँ गले लगाकर खूब रोती।
लेकिन मैं सबके सामने हंसता रहता। एह, या अल्लाह। फिर रात को जब सब सो जाते तो चुपके से माँ के साथ जाकर लेट जाता और इसकी चादर में मुंह छुपाकर बहुत रोता। माँ खेत में चारा काटती और बहुत भारीपन सर पर उठाकर टोके के सामने आन फेंकती। कभी कभी खुद ही टोके में चारा डालती और खुद ही टोका चलाती। जब मैं घर होता तो मकतूर भर इनका हाथ बटाता। जब मैं टोका चलाते चलाते थक जाता तो वो सरगोशी में मुझसे पूछती, बात करूं तुम्हारी फलां घर में। और वो जानती थी कि मैं पैदाइशी आशिक हूँ और ऐसी बातों से मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है। फिर हमने गांव में घर बना लिया और माँ ने अपनी पसंद से मेरी शादी कर दी। मैं फैमिली लेकर शहर चला आया और माँ ने गांव में अपनी अलग दुनिया बसा ली। वो मेरे पहले बेटे की पैदाइश पर शहर भी आई। मैंने इन्हें समंदर की सैर भी कराई। क्लिफ्टन के साहिल पर चाय पीते हुए उन्होंने कहा, इस समंदर से तो हमारे डेरे का छप्पड़ ज़्यादा खूबसूरत लगता है। माँ, तू कहाँ है? काश तू वापस आ जाए यार। माँ बीमार हुई तो मैं छुट्टी पर ही था। इन्हें कई दिन तक बांस को पान खिलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े हॉस्पिटल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी ज़रूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो इसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून? खरीद लाता कहीं से। मैं बामुश्किल इतना ही कह सका, अम्मा, खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो आप मुझे उठाकर गांव डॉक्टर के पास लेकर गई थी और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी। अब माँ खिलखिलाकर हंसी तो मैंने कहा, अम्मा मुझे माफ कर दे, मैं तेरी खिदमत नहीं कर सका। माँ तो कहाँ चली गई यार? मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराग दिल थी। बिस्तर मरग पर भी जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की इनसे माफ़ी तलब कर रहा था तो कहने लगी, मैं राज़ी हूँ बेटा, काहे को बार बार माफ़ी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ दिया, लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और पर बैठकर मुंह फाड़ फाड़ कर खूब रोया। माए नी मैं किनू आखा, दर्द विछोड़े दा हाल। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई। अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बैतुल्ला का तवाफ करते हुए पठानों और सूडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवार काबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का अंसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ फाड़ कर नहीं रोया, बल्कि धाड़े मार मार कर रोया। धाड़े मार मार कर खाना काबा का गला पकड़ के उससे चिमट गया मैं। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब, मेरे रब ने भी
दुनिया में एक ऐसी हस्ती को चुना अपनी मोहब्बत की मिसाल देने के लिए कि जिसकी मोहब्बत की मिसाल नहीं मिलती, लेकिन उस पर भी वो 70 माहों की मोहब्बत का आपसे इजहार करता है। बेशक अल्लाह 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है, और हम सदा के शरारती बच्चे। या अल्लाह हमें माफ़ कर दे।